चीज पता चल रही है वो ये है कि 9 इंडियन मिसाइल जो थे वो पाकिस्तान की तरफ पॉइंटेड थे और वो किसी वक्त भी जो है वो अनलीश हो सकते थे जी। इंडिया ने ये ऑफिशियली नहीं कहा, हमारे लीडर्स को, हमारे लोगों को पहले ये पता चल गया कि ये इन्होंने मिसाइल लगाए हुए हैं और उससे कहते हैं जी कि आर्मी और इमरान खान की जो है वो हालात खराब हो गए। अच्छा, इस बात को लेके कि सॉरी, मानने की बात है, पाकिस्तान की औकात नहीं है मिडिल पावर की। हम्म, मिडिल पावर इज आपके रीजन में इंडिया इज अ मिडिल पावर। इट्स वैसे ही है। वो उसके में जो मिलिट्री, इकोनॉमिक, चीज पता चल रही है वो ये है कि 9 इंडियन मिसाइल जो थे वो पाकिस्तान की तरफ पॉइंटेड थे और वो किसी वक्त भी जो है वो अनलीश हो सकते। उन्होंने कोशिश की है नरेंद्र मोदी से बात करें और मैं अमन की बात करना चाहता हूं। मैं समझता हूं इंतहाई कमजोर स्टांस था पाकिस्तान का, इससे ज्यादा कमजोर और इंसल्ट वाला स्टैंड कोई नहीं हो सकता पाकिस्तान का। आपके पास फौज भी हो, आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हो, आपके पास मिसाइल प्रोग्राम भी हो, आपके पीछे कौम भी खड़ी हो और सियासतदान लेटे हों, ठीक है। और ये चीज़ जो है ऑब्वियसली ये तकलीफ देह है होती है फॉर ऑल ऑफ पाकिस्तानीज। क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या होगा, क्वेश्चन ये है कि आप जब मौका आता है तो फिर तुम लेट दे नहीं, यू स्टैंड अप फॉर योर कॉज, यू स्टैंड अप। वो सच्चा हो, झूठा हो, वो गलत हो, अपने मुल्क के लिए आपने बात तो करनी होती है, अपने मुल्क के लिए आपने खड़ा होना होता है जो भी हो जाए। कि जी वो हमें पता चला कि उन्होंने जी 9 मिसाइल जो है ना वो लगाए हुए हैं, भाई 9 मिसाइल गए, वो 900 लगाएं, आप अपना काम करें, उनको अपना काम करने दें। एंड देन फॉर एग्जाम्पल अगर 28 की रात को ये बात हुई है, ठीक है जी, कि हम वो छोड़ रहे हैं और ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो एक एक अजीब सी स्टोरी बनती है ना ये, कि जी हमें वो कहा गया कि जी 28 की रात जो है ना वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये 27 की रात। बहरहाल एनी हाउ मूविंग, जो उन्होंने लिखा है मैं उस पर अगर बात करूं कि इमरान खान ने 28 की पार्लियामेंट गए, वहाँ पे जाके उन्होंने फैसला किया कि हम अभिनंदन को रिलीज़ करने जा रहे हैं। और पाकिस्तान ने जो वेस्टर्न डिप्लोमेट्स थे, जिसमें अमेरिका और बरतानिया के हवाले से कहा जाता है, उनके इन्वाइस से भी बात की कि जी इंडिया का थ्रेट एस्केलेशन हो सकती है अगर हमने पायलट रिटर्न ना किया तो, ठीक है जी। और कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है वो जेन्युइनली, जिसे कहते हैं ना, उन्होंने ये, उनको अंडरस्टैंडिंग थी। और ये जो चीज़ है, और इसी तरह पाकिस्तान ने कुछ और डिप्लोमेट्स को भी बताया क्योंकि जनरल साहब यहाँ कह के गए हैं कि भाई 2024-25 तक पाकिस्तान एक मिडिल पावर होगा। हम्म, मतलब ये कि इकोनॉमिकली बड़ा स्टेबल होगा, बेशुमार के दूध और शहद की नहरें वगैरह बह रही होंगी, पैसा आएगा, अ, और मिलिटरीली हम ना उधर जा रहे हैं ना इधर जा रहे हैं। देखिए, सॉरी, मानने की बात है, पाकिस्तान की औकात नहीं है मिडिल पावर की। हम्म, मिडिल पावर इज आपके रीजन में इंडिया इज अ मिडिल पावर। इट्स वैसे ही है। वो उसके में जो मिलिट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल पोटेंशियल है वो वहाँ है। हमारे यहाँ तो इंस्टेबिलिटी इतनी है, हमारे यहाँ मसाइल ये है कि इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ आपके यहाँ इन्वेस्ट को कौन करने आएगा। आपके यहाँ ऐसी सिचुएशन ये है कि मिडल ईस्ट जहाँ से आप चाह रहे हैं कि पैसों के दरिया बहें, वो अपने खजाने। जी, इंडिया ने ये ऑफिशियली नहीं कहा, हमारे लीडर्स को, हमारे लोगों को पहले ये पता चल गया कि ये इन्होंने मिसाइल लगाए हुए हैं और उससे कहते हैं जी कि आर्मी और इमरान खान की जो है वो हालात ख़राब हो गए। अच्छा, इस बात को लेके अगर देखा जाए तो क्या नाम है उनका, जो पीएमएलएन वाले हैं वो भी ये कहते हैं, वो जो थे हमारे एक रहे हैं स्पीकर रहे हैं, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान और उनकी टीम आई और उनकी टांगें कांप रही थी, इमरान खान की टांगें कांप रही थी, दिस इज व्हाट दे सेड। बट द इंडियन मीडिया सेड नहीं जी बाजवा साहब की टांगें कांप रही थी। सो दैट वाज यूज, सो बड़ा गलत तरीके से उसको डिस्कस किया पीएमएलएन ने। हमारे पॉलिटिशियंस हमेशा या तो दे 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 द पॉलिटिकली, जिसे कहते हैं ना, बुरा खेलते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस है, या फिर उनको इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन ही इस तरह की बैलेंस आपकी मजबूरी है, बैलेंस आप नहीं रखना चाह रहे, आपके पास कोई रास्ता नहीं है।
मतलब ये कि चाइना के पास आपने वेपन्स लेने हैं, चाइना बड़ा आपका खित्ते का मुल्क है। चाइना है जिसमें सब रोते-धोते जाते हैं, थोड़ी-सी भीख माँग लेते हैं, वैसे तो आपको कुछ देने को तैयार नहीं है। अमेरिका के पास आप इसलिए इनकी बूट पॉलिश कर रहे हैं क्योंकि अब आपको याद हो वजाहत के 2022 जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी, उसमें एक हिना रब्बानी घर का लीक हुआ था। एक उनका जो मेमो कम्युनिस्ट मेमो लीक हुआ था। मेमो था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यार छोड़ो अमेरिका को, हम लोग चाइना की तरफ चलते हैं। एक तो मैं समझती हूँ कि शायद वो डिलिबरेटली लीक हुआ होगा। अगेन ये हमेशा से ही गेम खेलते हैं ना, सिग्नलिंग करो कि अच्छा मैं ना उधर उधर जा रही हूँ, क्योंकि अगर तुम मेरे सच्चे आशिक हो तो हाँ, मेरे छोड़ के चली। उन्होंने एक और बात भी कही थी। उन्होंने उस स्पीच में ये कहा था, अब क्या करूं, हमला कर दूं। तो उसका मतलब उनका ये था कि क्या करें, वो हमला करने वाले हैं, की करिए सी जंग करनी है, जंग लड़नी है। तो असल में वो ये कहना चाहते थे कि वो हमला करने वाले हैं। उन्होंने कहा क्या करूं, जंग कर दूं, हमला कर दूं हिंदुस्तान पर, क्या करूं मैं, हमला कर दूं भारत पर। ये बात उन्होंने कही थी। असल में वो उस वक्त ये बता रहे थे कि क्या करें, उस तरफ से हमला हो सकता है। उन्होंने मिसाइल लगा दी है। तो फिर इसमें उन्होंने ये लिखा है कि उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान घबरा गए, खौफजदा हो गए। और अयाज सादिक ने जिस तरीके से बताया था, मैंने आपको बता ही दिया कि टांगे कांपे टांग गई और पसीने छूट गए। और इस तरीके से आकर जो है वो जनरल बाजवा ने आकर बताया कि पायन ओथे तैयार हो गया, ये तो उधर वो तैयार हैं। और ये सब कुछ पता चला यूएस और जो यूके के इनवॉइस थे और जो बातचीत उस वक्त चल रही थी, उस दौरान ये बताया गया। तो हमें इससे ये भी पता चलता है कि पाकिस्तान और इंडिया के हालात के बीच अगर कभी कुछ ऐसा होता है तो उसको कम करवाने में ये कंट्रीज ही आगे बढ़ेंगे और बताएंगे दोनों कंट्रीज को कि इन्होंने ये कर लिया तो उन्होंने वो कर लिया। लेकिन इस दौर में जो है नरेंद्र मोदी के दौर में उस दहशतगर्दी के खिलाफ जो पॉलिसीज हैं वो ऐसी स्ट्रांग बनाई गई कि अब उनका जो है एक ऐसा वक्त आया कि पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को, स्टैब्लिशमेंट को ये सोचना पड़ा कि अगर ये जो दहशतगर्दी की कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है तो ये अब ज्यादा देर तक नहीं चलेगी और इसमें पॉलिसीज जो हैं उनको चेंज करना पड़ेगा। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकियों ने अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दिया था। इस आतंकी हमले के बाद भारत ने एग्रेसिव डिप्लोमेसी से पाकिस्तान को दिन में तारे दिखा दिए थे। भारत के आक्रामक एटीट्यूड ने पाकिस्तान को इतना डरा दिया कि उसे अपनी आतंकी नीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। घबराया पाकिस्तान प्रधानमंत्री ने आधी रात पीएम मोदी को फोन किया, लेकिन उन्होंने बात करने से मना कर दी और भारतीय सेना किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार थी। पाकिस्तान की तरफ 9 भारतीय मिसाइलों ने निशाना साध लिया था। पाकिस्तान को जब इसकी खबर हुई तो वो पूरी पाक सरकार घबरा गई। आनन फानन में आधी रात को तत्कालीन इंडियन हाई कमिश्नर अजय बिसारिया के दरवाजे पर पाक के अधिकारियों ने दस्तक दी ताकि बातचीत से स्थिति को शांत किया जा सके। इस कहानी जिस रात की है उसे पीएम मोदी ने खुद कत्ल की रात बताया है। ये वो रात थी जिसमें इंडियन विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान की हिरासत में थे। इस घटना का जिक्र करते हुए अजय बिसारिया ने बताया कि कैसे भारत की कूटनीति के चलते पाक ने अभिनंदन को 2 दिन में ही रिहा कर दिया।